नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मां गंगा के नगरी प्रयागराज में। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्रयागराज की तस्वीर है और महाकुंभ का आगाज हो चुका है। हालांकि महाकुंभ की शुरुआत शाही स्नान से 13 जनवरी से शुरुआत होगी और 26 फरवरी तक चलेगा, लेकिन आगाज अभी से हो गया है। हजारों की तादाद में भक्त, ये देखो बच्चे, हर कोई अब इस पावन धरती प्रयागराज में पहुंच रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर शुरुआत की है जहां से आप कुंभ में एंट्री करेंगे। और ये देखिए पूरे तरफ से पंडाल लग चुके हैं, सुरक्षा की व्यवस्था है और बड़े बड़े साधु संतों का जमावड़ा होगा। यहाँ पर उन शक्तियों का जमावड़ा होगा जिन्हें शायद आपने कभी आंखों से नहीं देखा होगा। तो महाकुंभ प्रयागराज में आपका स्वागत है। ये स्लोगन से शुरुआत, स्वच्छ हो मां गंगा की निर्मल धारा, जीवन हो समृद्ध हमारा, महाकुंभ प्रयागराज सर्व सिद्धता कुंभा। महाकुंभ 2025 का आगाज प्रधानमंत्री मोदी और सीएम, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मेहनत का ये परिणाम है कि महाकुंभ भलीभूति चल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक समागम है प्रयागराज का महाकुंभ। तो ये प्रयागराज की सड़कें हैं और इस तरीके से विज्ञापन भी चल रहा है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक का ये जो समागम होगा, जन्म जन्म के पुण्य फले, आओ सब महाकुंभ चले, इस तरीके की बातें महाकुंभ में एलईडी स्क्रीन के द्वारा दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। अब ये देखेंगे कि बहुत बड़ा पंडाल आप देखेंगे कि जहां पर मुझे लगता है कि कई हजार या फिर लाख की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और ये भी यहाँ पे बनने का काम शुरू हो चुका है। इतने बड़े बड़े पंडाल बन रहे हैं जहां पर संत महात्मा ये लोग आएंगे और इसके साथ ही इन पंडालों में अलग अलग चीजें होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और आप ये समझिए कि यहाँ पर जो प्रयागराज महाकुंभ में जो बड़े बड़े आप नाम सुनते होंगे, चाहे वो संत भद्राचार्य जी का नाम सुनते होंगे, बागेश्वर धाम का सुनते होंगे, या फिर आप जितने भी बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े महात्मा, साधु संत तपस्वी, हर किसी का प्रयागराज में आना होगा बुलेट से जाते हुए साधु महात्मा। तो यहाँ पर हर कोई आपको दिखाई देगा। सबके पंडाल बने हुए हैं, सबकी जगह निर्धारित है, सब अपने अपने आश्रम के लोगों के साथ जन सेवा में और प्रभु सेवा में लीन आपको दिखाई देंगे। ये आपको केवल और केवल प्रयागराज की धरती में देखने को मिलेगा। मां गंगा के तट पर, मां गंगा के किनारे शाही स्नान करते हुए भक्तों का मेला, जहां पर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे। अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रकार के लोग आपको इस प्रयागराज महाकुंभ में दिखाई देंगे। अभी से लोगों का आना जाना भक्तों का शुरू हो चुका है। हजारों की तादाद में भक्त आते हैं गाड़ियों में बैठ के। देखिए, गाड़ियों में बैठ के ये भक्त आए हुए हैं, कई लोग हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मेला शुरू हो चुका है। सुरक्षा की व्यवस्था आगे है, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये रास्ता और ये तस्वीर आप देखेंगे कि इन रास्तों से आते हुए लोग और सनातन पर्व प्रयागराज महाकुंभ का ये पोस्टर प्रधानमंत्री मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखाते हुए, इसके साथ ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, यातायात पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार की यहाँ पर सजग है, सतर्क है और चप्पे चप्पे पे नजर है। किसी भी प्रकार की कोताही ना हो, किसी भी प्रकार की किसी को तकलीफ ना हो, वो व्यवस्था पूरी यहाँ दिखाई दे रही है। ये पूरा जो एरिया है ये हमारे सुरक्षा जवानों के लिए निर्धारित किया गया है। अलग अलग जगहों पे टुकड़ियां, बड़ा एरिया देखेंगे आप जहाँ पे सुरक्षा जवानों के लिए बनाया गया है। और इसके साथ ही यहाँ से शुरुआत है, जो कि ये रास्ता जाता है आपके संगम के लिए।
तारीख है जो महाकुंभ की नहीं आई। अभी महाकुंभ की शुरुआत है, लेकिन लाइन, फहरिस्त, काफिला, ये पूरा आप अभी से देख सकते हैं। माता बहनें सब पंडा साधु से पहले कहां से आई माता जी? राजस्थान से आई हुई है। हम तो यहीं के हैं। कैसा लग रहा है यहाँ आपको आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पूरा महाकुंभ, हजारों लाखों लोग। हाँ? अच्छा लग रहा है। स्नान करेंगे आप? हाँ? अरे अच्छा लगता है तो आए हैं। लेकिन कल नया साल है, नया साल नए साल सुबह और करेंगे और नहालेंगे। फिर आ जाएंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नए साल की शुभकामनाओं के साथ महाकुंभ की शुरुआत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नए साल की शुभकामनाओं। नए साल का नहा धो के उसका शुभारंभ करेंगे। कल भी हम यहीं रहेंगे। हाँ, कल के बाद में जाएंगे बनारस। अच्छा। आज कुंभ का स्नान आज कर लेंगे। पहले हम राजस्थान से आए हुए? राजस्थान, उदयपुर से। उदयपुर से हाँ, आए हुए। उदयपुर राजस्थान, श्रीनाथ जी के पास में। अच्छा अच्छा। जिलों की नगरी उदयपुर। जिलों की नगरी जहाँ उदयपुर। कन्हैया कांड हुआ था। हाँ, जिला की नगरी उदयपुर से आए हैं हाँ, यात्रा के लिए। हाँ। हम गंगा सागर के लिए आए हैं। गंगा सागर गंगा सागर के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये माता बहनें और ये सब लोग जो भक्तगण हैं, ये प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। और इस महाकुंभ में कल नया साल है, यानी कि 1 जनवरी 2025 से आगाज होगा और कल शाही स्नान भी होगा। इसी के साथ में बहुत 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 धन्यवाद। और ये जगह जगह आप देखेंगे कि बड़े बड़े पंडाल कहें, टीन शेड कहें, ये बनकर तैयार हो रहे हैं। दरअसल ये शेड जो हैं, ये अलग अलग कामों के लिए, कुछ यहाँ पे दुकानें रहेंगी, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, कहीं पे रहने की व्यवस्था भी होगी, कहीं पे खाने की व्यवस्था होगी, यानी अलग अलग चीज़ें इसमें आपको दिखाई देंगी। चारों तरफ इसी तरीके का माहौल है, इसी तरीके की तस्वीर दिखाई देगी, क्योंकि महाकुंभ है, प्रयागराज का महाकुंभ है। बहुत पहले से तैयारी चल रही है। आप देखे होंगे, खबरों में देखे होंगे कि 2025 में जो महाकुंभ चल रहा है या चलेगा, उसकी तैयारी 2022 से ही शुरू हो गई थी। और ये महाकुंभ हमारे देश के लिए, हमारे देश के विरासत के लिए, सनातनियों के लिए, संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा समागम है, बहुत बड़ा समागम है ये प्रयागराज का महाकुंभ। ये प्रयागराज की तैयारी, महाकुंभ की तैयारी। आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी क्रेनें लगी, बड़ी बड़ी मशीनें लगी, बड़े बड़े लोग लगे, और इसके साथ ही लोगों का भी कितना हुजूम यहाँ पर पहुँच चुका है, पहुँच रहा है, और ये दिनों दिन बढ़ने ही वाला है। दूसरी तरफ सफाई की व्यवस्था भी अच्छी है। प्रयागराज है भैया, प्रयागराज। यहाँ पे पराठे का आयोजन। जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता जाता है प्रयागराज के संगम घाट के लिए, संगम के लिए, जहां पर गंगा जमुना का संगम स्थल है। कुछ शेड बन रहे हैं, हम आपको दिखा चुके हैं, और कुछ शेड बनकर तैयार हुए हैं। श्री महाकाल प्रसाद भोग कचौड़ी भंडार। महाकुंभ मेले में आए हुए समस्त श्रद्धालुओं, साधु संतों को हार्दिक अभिनंदन, बधाई और कोल्ड ड्रिंक। तो आप पहुंच चुके हैं प्रयागराज, और प्रयागराज में अब हम एंट्री करेंगे इस गेट से। ये गेट बाहर जो है, यातायात सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, लंबी लाइन, लंबी भीड़, और अलग अलग साधु संतों का जो प्रोग्राम चलेगा, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का चलेगा, 13 जनवरी 2025 से आरंभ होगा। अलग अलग लोग आएंगे, यहाँ पे कलाकार आएंगे, जहाँ पर कला का प्रदर्शन करेंगे, सांस्कृतिक चीज़ों को दिखाएंगे। पुलिस के जवान हमारे मौजूद हैं सुरक्षा के लिए, और इसके साथ ही यहाँ पर ये देखिए कि फूल मालाओं का शुरुआत हो चुकी है। और ये रास्ता जो आता है बड़े हनुमान जी मंदिर संगम के लिए जाता है। संगम का ये रास्ता है, संगम का ये रास्ता है, और समागम के लिए जाता है। क्या बात है, आप भी लाइक करिए इसी बात को लेके।
संगम का ये रास्ता है, समागम के लिए जाता है। कोई दुकान खोला हुआ है तो कोई अपनी जागृति को बढ़ा रहा है, इसीलिए इसको महाकुंभ कहते हैं। महाकुंभ का आगाज संगम के रास्ते से हम आपको सीधे ले चलते हैं प्रयागराज, जहां पर हजारों लोगों का मेला, हुजूम, भक्त, श्रद्धालु सब पहुंच रहे हैं और महाकुंभ में हाजिरी लगा रहे हैं। गंगा के किनारे की तस्वीर है। चारों तरफ देखेंगे कि महाकुंभ का आगाज हो चुका है। महाकुंभ में लोगों का, साधु संतों का, तपस्वी का सैलाब उमड़ गया है। ये गंगा का एक छोर है और देखेंगे कि आप पूरे गंगा के चारों तरफ पूरा सजावट का काम चल रहा है, पंडाल का काम चल रहा है और इसके साथ ही पंडाल बनाए जा रहे हैं, शेड बनाए जा रहे हैं। बड़ी लंबी तैयारी, बहुत बड़ी तैयारी इस महाकुंभ के सनातन पर्व है। ये महाकुंभ पर्व है, यह समागम है साधु संतों का, तपस्वियों का। और ये चारों तरफ आप देखेंगे कि जो ये माँ गंगा के किनारे की जो धरती है, जो धरा है, वो पूरा एक बराबर कर दिया गया है। ये आप पुल को देख रहे हैं, माँ गंगा और जमुना को जोड़ती हुई है जो पुल है, और चारों तरफ देखेंगे कि अखाड़ों के लोग पहुंच चुके हैं। बड़ी दूर दूर तक देखेंगे, जहां जहां तक देखेंगे वहां वहां तक पूरा पंडाल दिखेगा। ये आज साल का आखिरी दिन है, हो सकता है कि आप तक ये वीडियो नए साल में पहुंचे, यानी नए साल का ये आगाज है, लेकिन अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा। और मां गंगा के किनारे जब 13 जनवरी होगी, 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। 45 दिन का ये महाकुंभ चलेगा और लोगों का यहाँ पर इतना जमावड़ा होगा, लोगों की भीड़ होगी, जहां पर करोड़ों लोग आपको दिखाई देंगे और चारों तरफ प्रयागराज में जनता ही जनता दिखाई देगी, क्योंकि सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा समागम है। देखेंगे कि पंडाल सजे हुए हैं, लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। बहुत से लोग, अनेक प्रतिभाओं के धनी, अनेक शक्तियों से लवलेज, हर कोई यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जो ये आखिरी छोर देख रहे हैं, ये यहाँ से माँ गंगा निकलती हैं, यानी कि एक पुल बनाया गया है और पुल के उस पार भी बहुत सारा जो टेंट लगे हुए हैं, तंबू लगे हुए हैं, बहुत सारे अखाड़े पहुंच चुके हैं। नागा साधुओं का अखाड़ा, जो आप लंबा सा टावर देख रहे हैं, इस टावर के पीछे नागा साधुओं का अखाड़ा है और बीच से बहती हुई माँ गंगा नदी। और आगे आप देखेंगे तो जो ये एरिया है, जो ये जगह है जहाँ पे आप लंबा सा टावर दिख रहा है, ये संगम का स्थान है और ये चारों तरफ लोग भी आ चुके हैं। और ये देखिए आप, जो ये बॉक्स आपको दिख रहे हैं, दरअसल ये टॉयलेट है जो यात्रियों को सुविधा के लिए, ये पूरे महिलाओं के लिए अलग जो गुलाबी कलर में है, पुरुषों के लिए जो बनाया गया है वो नीले कलर में है। चारों तरफ आपको ये दिखाई देगा, यानी कि सफाई की, स्वच्छता प्लस सुलभता हो, इसके लिए सरकार के द्वारा, शासन और प्रशासन के द्वारा प्रबंध किया गया है। तो ये जगह आप देखेंगे, ये पीपा पुल, मतलब जो पुल बनाया गया है गंगा के इस पार से उस पार जाने के लिए, ये पूरी भव्य तैयारी चल रही है। शाम का वक्त हो चुका है और आप ये देखेंगे कि चारों तरफ जो दृश्य है वो बेहद ही अलौकिक है, अद्भुत है और लोग लगे हुए हैं इसको पूरा संवारने, सजाने में। ये साइड में जो आप ये टैंक देख रहे हैं, दरअसल टॉयलेट का है, वॉशरूम का है, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और ये जो रास्ता जा रहा है, ये उस पार संगम के लिए जा रहा है, जहाँ संगम स्थल है। और उस पार जो आप तस्वीर देख रहे हैं, थोड़ा दूर देखेंगे जो कुछ वाइट कलर के जो टेंट दिख रहे हैं, ये अखाड़े के लोग बैठे हुए हैं। देश के अलग अलग जगहों से आए हुए अखाड़े के लोग हैं, लगभग 3 से 4 अखाड़े के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। बहुत लंबा एरिया है, शायद ये कैमरे में दिखा पाना मुश्किल है हुआ है, लेकिन अगर खुली आंखों से देखेंगे तो अब ये दृश्य आपको बेहद ही अद्भुत, अलौकिक दृश्य दिखेगा। और इस एरिया में आप देखेंगे तो ये एक और है जहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं,
शंकर भगवान की मंदिर है, दूसरी तरफ ये सनातन पर्व मनाते हुए लोग, और ये पूरा नज़ारा प्रयागराज का बहुत ही सुंदर, अलौकिक। लेकिन आपको जब खुली आंखों से आप देखेंगे इस नज़ारे को, तभी आपको आनंद की प्राप्ति होगी, अच्छी अनुभूति होगी, यकीन मानिए। ये चचा और काका एक साथ, पुण्य फले महाकुंभ चले, यानी पुण्य का लाभ लेना है तो सनातन पर्व महाकुंभ में चलना होगा। इस तरीके से आगाज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री यानी देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सनातन पर्व महाकुंभ 2025, पुण्य फले महाकुंभ चले। तो ये महाकुंभ का नज़ारा है, महाकुंभ आप भी चले, पुण्य का लाभ उठाएं। ये देखिएगा प्रयागराज रथ चल रही है लोगों की सुरक्षा के लिए। लो भैया, चलते चलते हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज यानी माँ गंगा के तट पर, और ये माँ गंगा का निर्मल स्वच्छ जल, चारों तरफ नाव, लोगों का हुजूम, लाइफ जैकेट भी आपको दिख गया, और इसके साथ ही ये आपको दिख गया ऊंट। ऊंट की सवारी कर लो मेरे भाई। ऊंट की सवारी के साथ फोन पे भी चल रहा है। क्या भैया ऊंट की सवारी करवा रहे हो जी? कितना चार्जेस? ऊंट की सवारी रवि भाई के यहाँ पे आए, बहुत बढ़िया रवि जी, लीजिए हम आपका प्रचार कर दिए। माँ गंगा के घाट पे लोग शाम के वक्त स्नान पूजा करते हुए, ये तस्वीर गंगा स्नान करते हुए लोग, और इसके साथ ही दीपदान भी कर रहे हैं। ये संगम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं माँ गंगा के किनारे, जहां पर माँ गंगा, यमुना नदी और सरस्वती नदी आपस में मिलती है। त्रिवेणी संगम कहते हैं, संगम की तस्वीर जहां पर लोग पूजा करते हुए और इसके साथ ही स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं।